सुनिए, दुर्वासा जी एक बार भगवान नारायण के पास से आए। नारायण ने बड़े प्रेम से उन्हें बड़ी सुंदर पुष्पों की माला दी और दुर्वासा जी आए, मार्ग में इंद्र से भेंट हो गई। इंद्र ने बड़ा सत्कार किया तो प्रसन्न होकर के वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र को उस माला की कीमत समझ में नहीं आई और पद के मद में चूर इंद्र। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, नहीं को वस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि मद नहीं। बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने ऊंचा पद पाया और मन में मद ना आया हो। और एक बात मैं यहाँ पे एक बात और कह दूं कि कई लोग अभिमान और स्वाभिमान को, इन दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके देखते हैं। अभिमान अलग है, स्वाभिमान अलग है। स्वाभिमान है आपके सिद्धांत को गिरा करके, कुचल करके उस पर कोई आपको चलाना चाहे तो ये है स्वाभिमान को गिराना। और अभिमान क्या है? बेवजह हमारा ये देह, ये शरीर तक हमारा यहां नहीं है और कुछ पाने के बाद बेवजह हम शीश उठा के चलते हैं और सामने जितने भी जन हैं, कोई भी मिल जाए उसे एक कंकड़ पत्थर के बराबर जानते हैं और मन में माया का ऐसा संचार हो जाता है कि मद अत्यधिक बढ़ जाता है। बस वहीं से भगवान की कृपा हट जाती है। यह है अभिमान और स्वाभिमान का भेद। और मद बढ़ा, हाथी के गले में माल डाल दी। हाथी तो जड़वत है, नीचे माल डाली, पांव तले रौन दी। दुर्वासा जी ने देखा इतना अभिमान, मैं श्राप देता हूं कि तू इसी पल इसी क्षण श्रीहीन हो जा। दैत्यों ने जैसे ही देखा ना, अब ये श्रीहीन हो गए, सारा का सारा राज्य ले लिया। अब देवता फिर रोते हुए आए भगवान के पास। भगवान ने देखा क्या हुआ, ऐसा ऐसा श्राप लगा है। तुम लोग रोज रोते हो, रोज आते हो, एक काम करते हैं, लक्ष्मी गई है ना, तो कुछ ऐसा करते हैं कि समुद्र मंथन होगा और समुद्र मंथन के माध्यम से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होगा। फिर तुम्हारे पास में शीघ्र जल्दी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। और अमृत भी पी लेना, थोड़ा सा पान कर लेना। लेकिन ये मंथन अकेले नहीं संभव है, इसके लिए आपको दैत्यों से संधि करनी होगी। प्रभु वो हमसे संधि काहे को करेंगे? बोले लोभ, लाभ का लोभ दो, लोभ दोगे तो वो आएंगे। और जितने देवता हैं, बात जब आई सामने तो प्रभु ठीक है संधि करते हैं, बात करते हैं। लेकिन एक बात बताओ भाई, मंथन किसी पात्र में तो हो नहीं रहा है। मंथन कहे समुद्र का, और समुद्र का मंथन होने जा रहा है तो आवश्यकता पड़ेगी भाई, मथानी भी चाहिए, डोरी रस्सी भी चाहिए। तो ये रई, ये मथानी काहे की बनाई जाएगी? भगवान ने कहा तुम पहले संधि करके आओ, बाकी व्यवस्था मैं करता हूं। बोले यहां मथानी को ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता नहीं है, सब तैयार है। अब ये गए दैत्यों के पास और जो देखिए माया के संसर्ग में जो होगा उसको जीवन काल में भटकने में पलमात्र नहीं लगेगा। कोई भी जरा सा भी मोह दे करके उसको भटका सकता है। जीवन में ध्यान रखना, इसलिए कभी भी माया को अपने ऊपर हावी ना होने देना, नहीं तो एक दिन यही माया आपके सिद्धांतों को कुचलवा सकती है। दैत्यों के पास देव गए और बात बताई, समुद्र मंथन होगा, अमृत भी निकलेगा, आपको दे देंगे। अमृत के लालच में, लोभ में दैत्य आ गए। मंथन की तैयारी हो गई है, समुद्र का मंथन होने जा रहा है। मंदराचल की रई मथानी बनाई गई और जब मथने की डोरी की बात आई तो किसकी? कौन सा नाग था? वासुकी पक्का है ना? ठीक। हाँ, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रहती है ना, इससे भक्तों ने कहा है वही जय जय है।
मंथन प्रारंभ हो गया, समुद्र का मंथन हो रहा है। अरे जिसका कोई आदि अंत नहीं है उसका मंथन, मथानी सधेगी कहां, आधार कहां है। जैसे ही मंथन चालू हुआ, प्रारंभ होते ही ये तो अंदर की ओर धंसने लगी। भगवान ने कहा, देवो चिंतित मत हो, मैं भीतर जाता हूं और इस मथानी को धारण करता हूं। क्या कर रहे हो प्रभु? मैं एक अवतार लेने जा रहा हूं। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। देवों ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हो, रहने दो, कैसे भी हम लोग ये मंथन कर लेंगे। आपकी पीठ पर ये इतना बड़ा मंदराचल जब जाएगा प्रभु को कितना कष्ट होगा। कछुए की जो पीठ है, जो पृष्ठ भाग है, कहते बड़ा कठोर होता है ना। लेकिन एक बात बताइए, जो निचला भाग है वो कैसा होता है? अत्यंत कोमल। और जब भगवान की पृष्ठ भूमि पर मंदराचल रखा गया होगा तो भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा निचले भाग की ओर। लेकिन भगवान ने देवों से कहा, नहीं नहीं, मेरी चिंता ना करो, तुम अपने कार्य को जारी रखो। ये मेरे गोविंद का स्वभाव है। भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए प्रभु उनको कह देते हैं, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये इनका स्वभाव है। प्रारंभ हुआ मंथन, सर्वप्रथम जैसे ही मंथन हुआ तो निकला क्या? हलाहल विष। और जो ही हलाहल विष निकला तो अमृत तो सब पाना चाहते हैं, विष कौन पान करेगा? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ के पास में सभी गए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सरकार रक्षा करें। सब किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इस हलाहल का पान कर पाए, जरा आप कृपा करके। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। जितने भक्त आज बैठे हैं, एक बार हृदय से भगवान विश्वनाथ का ध्यान कर लीजिए। जीवन की कोई ऐसी विपत्ति, कोई ऐसा प्रश्न और कोई ऐसा संकट नहीं है जो भगवान भोलेनाथ के द्वार पे जाओ और भगवान तुम्हें उससे मुक्त ना करें। और एक बात, भगवान भोलेनाथ का प्रदोष का जो उपवास है, जो व्रत है, जैसे नारायण की एकादशी, वैसे भगवान भोलेनाथ का यह प्रदोष हर वैष्णव को अपने जीवन काल में सतत रहना चाहिए। उसके जीवन में फिर कभी कोई विपत्ति जल्दी नहीं आती है, क्योंकि समस्त अमंगलों को जिसको कोई ना धारण करे, भगवान भोलेनाथ कहते मेरी ओर ले आओ। भोलेनाथ ने हलाहल विष को लिया है और एक श्वास में पान कर गए। जो ही पान किए, कंठ से नीचे विष जाने लगा। बोले हृदय में सीताराम विराजमान है, ये हलाहल उन्हें कितना कष्ट दे देगा, तो मैं नीचे नहीं ले जाऊंगा। वही कंठ में रख लिए, कंठ नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ